नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। झारखंड में 17 जून तक लॉकडाउन के नए प्रावधान का आदेश जारी। जमशेदपुर को छोड़कर बाकी 23 जिलों में दिए गए कई रियायत। जमशेदपुर में घाघरी स्थित बासुधा गृह में प्रशासन ने की औचक छापेमारी। पूरे रिमांड होम हालात का लिया जायजा। और जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय के सौजन्य से स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में लगा इंसीटर मशीन। घाट में फैली गंदगियों का होगा निस्तारण। खबरें अब विस्तार से। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अनलॉक 2 लागू किया गया है, जिसमें जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री मन्ना गुप्ता समेत तमाम विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य के 24 जिलों में 23 जिलों को अगले आदेश तक थोड़ी ढील दी गई, जहां सभी जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि जमशेदपुर में पूर्व की भांति ही दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति है। चूँकि जमशेदपुर में विगत दिनों कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा पाए गए, इस कारण जमशेदपुर को ये छूट नहीं दी गई। साथ ही छूट पाने वाले 23 जिलों में पार्लर और सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी तमाम नियम पूर्व के भांति ही है। वही एक महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिया गया, जिसमें राज्य भर में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। अभी जो 23 ज़िले हैं, जिसमें जो पूर्व की भांति 23 ज़िले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं। ठीक है। और एक ज़िला जो है जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। जमशेदपुर के घाघरी स्थित बासुधा गृह में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां इस जांच के दौरान पूरे रिमांड होम का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि विगत दिनों रांची के डूमरदगा स्थित बासुधा गृह में बच्चों द्वारा एक पार्टी मनाई गई थी। इस दौरान खुलेआम शराब व अन्य नशे का सेवन करते बच्चे पाए गए थे। जैसे यह वीडियो वायरल हुई, प्रशासन हरकत में आई और रांची के डूमरदगा बासुधा गृह में छापेमारी किया गया, जहां नशे के कई सामान बरामद किए गए। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा घाघरी स्थित बासुधा गृह में छापेमारी अभियान चलाया गया। यह छापेमारी अभियान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी, पसूडी थाना प्रभारी, मजिस्ट्रेट समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां इस छापेमारी अभियान में प्रशासन को कुछ भी हाथ नहीं लगा। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश का हवाला देते हुए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। जमशेदपुर के भुयाडी स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में विधायक निधि से 19 लाख की लागत से इंसीटर मशीन लगाया गया, जो शमशान घाट में फैली गंदगियों का निस्तारण करेगा। शवों का निस्तारण करने के बाद लोग जहां तहां गंदगी छोड़ जाते हैं, जिससे शमशान घाट और नदी में प्रदूषण फैलता है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बताया कि पूरे झारखंड में ये पहला मशीन है जो जमशेदपुर के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा में मददगार साबित होगी। विधायक सरयू राय के प्रयास से अहमदाबाद से यह मशीन जमशेदपुर पहुंचा और राज्य का पहला शमशान घाट स्वर्णरेखा बर्निंग घाट बना, जहां यह मशीन लगाई गई है। इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में सहूलियत मिलेगी। एक सवाल के जवाब में विधायक सरयू राय ने हर मामले के लिए सरकार को सुझाव देने से इनकार किया। वैसे सरयू राय वर्तमान सरकार के कार्यशैली से भी नाराज नजर आए। उन्होंने सरकार को असरकार करार देते हुए जल्द ही विगत दिनों उठाए हुए मुद्दों पर जवाब तलब करने की बात कही है। 100 के साथ अर्थी लेकर यहाँ आते हैं, तो 100 को तो लोग
आग के हवाले कर देते हैं या जो बिजली वाला है उसके हवाले कर देते हैं। तो चीज़ें साथ में आती हैं, कफन है, कपड़े हैं, रुई है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वे चीज़ें जगह जगह फेंक दी जाती हैं, नदी में चली जाती हैं। तो उसके कारण से गंदगी भी फैलती है। लोगों ने मेरा ध्यान इस पर आकृष्ट किया कि एक मशीन ऐसी है अहमदाबाद में बनती है, उसको हम लोग यहाँ लगा दें तो इसका समाधान हो जाएगा कि सौदाह के बाद जो कुछ वस्तुएं रहती हैं जो गंदगी का कारण बनती हैं, उनका हम इंसिनेटर में जला दें, गंदगी का कारण ना बने। और इस राज्य में पहली मशीन है जो यहाँ लग रही है। हर चीज़ बोलना मुझे मुनासिब नहीं लगता है। सरकार को भी सरकार जैसा काम करना चाहिए। अभी तो सरकार कहीं भी असरकार ही दिखाई नहीं पड़ती है। ये सरकार है, असरकार नहीं है। इन लोगों को खुद देखना, सोचना, समझना चाहिए। विद्वान लोग हैं, मेधावी लोग हैं, बैठे हैं, तो हर चीज़ के लिए आदमी क्या खोद खोद कर उनको कहे। आदिवासियों के महानायक, देश के महान क्रांतिकारी, झारखंड के वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 121वें शहादत दिवस के मौके पर उन्हें नमन किया गया। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित संडे मार्केट में अवस्थित बिरसा मुंडा की विशालकाय प्रतिमा पर शहर के विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा माल्यार्पण कर एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ की गई संघर्ष में मात्र 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा को याद किया। इसके अलावा वर्तमान झारखंड को किस तरह और बेहतर बनाया जा सके, इस पर भी अपना विचार प्रकट किया। आज भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। रांची के जेल में अंग्रेज़ों ने आज ही के दिन, लोग कहते हैं कि 20 देकर उनकी हत्या करा दी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह आज देश और दुनिया के मानचित्र पर एक अव्वल स्थान रखता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जो भी किया बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में, उसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि पढ़ाने के लिए बचपन में उनका धर्म बदलकर उनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया था। मगर जब उनको जानकारियाँ मिली, धीरे धीरे प्रबुद्ध हुए, तो फिर से वे अपने मूल धर्म में आ गए, सरना धर्म में आ गए। तो ये भी एक उनका संदेश है कि भाई जो लोग भी इस तरह से धर्मांतरण कर रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया, जनता के अधिकार के लिए लिया, खास करके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई उन्होंने की, आज भी प्रासंगिक है। अंतर यही है कि आज अपने देश की सरकार है, किसी पार्टी की भी रहे, पहले अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो अपनी सरकारों से किस तरह से उनके जो विचार थे उसको अमल में लाएं। बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि पर सबसे पहले बिरसा बाबा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिरसा मुंडा की लड़ाई सीधे अंग्रेज हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई थी और यहाँ के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जिन्होंने यहाँ के लोगों को, अपने समाज को एकत्रित करके अंग्रेज़ों के खिलाफ में, अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ में उन्होंने आवाज़ बुलंद की। और जिस कारण आज बिरसा मुंडा की लड़ाई से ही, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में यहाँ के कई लोग शहीद हुए, कई अंग्रेजों भी शहीद हुए हैं। और जिसका परिणाम स्वरूप आज इस छोटानागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का लड़ाई से CNT छोटानागपुर टेरेंसी एक्ट बना। जमशेदपुर में नमन संस्था के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बताते हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया।
इस दौरान सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान किया था। उन्होंने स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ये उलगुलान किया और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने हेतु अपनी शहीदी दी थी। इस कारण उन्हें देशवासियों ने भगवान का दर्जा दिया है। उनके पुण्यतिथि के मौके पर हम समस्त देशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते हैं। आज प्रत्येक वर्ष की भांति धरती आबा जिस झारखंड की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ और जहां की धरती ने बताया पूरे विश्व को कि अगर मां भारती को गुलाम करने का कोई प्रयास करेगा तो सही समय पर उलगुलान होगा, सशक्त उलगुलान होगा और मां भारती के शरीर पर जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तोड़ने का शंखनाद कोई करेगा तो झारखंड की धरती से एक सशक्त शंखनाद होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है। पूरा झारखंड, पूरा देश आज उनको नमन करता है। मात्र 25 साल की आयु में उन्होंने वो सब कर दिखाया जो आज 25 साल का नौजवान सोचता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकता। सरायकेला खरसावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अपराध की योजना बनाते 2 युवकों को खरसावा पुलिस ने हथियार सहित 2 युवक को धर दबोचा। एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि गुप्त सूचना पर आमदा थाना अंतर्गत उदाल खाम फुटबॉल मैदान के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठकर अपराध की योजना बना रहे हैं। घटना को सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। टीम घटनास्थल पर पहुंची और सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति बैठे देखा गया। पुलिस को देखकर भागने के दौरान दोनों युवक को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। दोनों युवक की पहचान गार्दी सोय और सुनील पांडे बताया। सर्च के दौरान गार्दी सोय के पास अवैध देसी लोडेड हथियार, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल पुलिस ने जब्त किए। पूछताछ के दौरान ग्राम आमदा निवासी राजीव सूरी के साथ सुनील पांडे के साथ झगड़ा हुआ था। गार्दी सोय ने अपने दोस्त के साथ मारपीट को लेकर उसे सबक सिखाने के लिए योजना बना रहे थे। तभी मौके पर खरसावा पुलिस मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पर खरसावा थाना में कांड दर्ज कर मामले की अनुसंधान किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त आपराधिक पूर्व में भी जेल जा चुका है और सरायकेला, खरसावा और चाईबासा में कई कांडों में आरोपित है। वहीं पुलिस का मानना है कि गार्दी सोय की गिरफ्तारी से आंतरिक आपराधिक मामला घट सकता है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आमदा ओपी अंतर्गत उदालखाम के पास कुछ लोग अपराध करने की योजना बना रहे हैं और कुछ दिनों से वहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही थी। उसके आधार पे इंस्पेक्टर सरायकेला एवं ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वहाँ पे छापा मारा। अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में उसके दौरान 2 व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे जो पुलिस को देख के भागने लगे, तो पुलिस ने उनको दौड़ा के पकड़ा। एक का नाम गार्दी सोय और दूसरा सुनील पांड्या, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उसमें तलाशी लेने पे गार्दी सोय के पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली उसके पास से बरामद हुई, लोडेड पिस्टल। इसमें जो गार्दी सोय है उसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं जो मुख्यतः चाईबासा में और कुचई थाना क्षेत्र में भी उसके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत मजदूरों द्वारा किए गए काम के बदले भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों के नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जुगसलाई नगर परिषद को मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना है। इस कड़ी में बेरोजगार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और उन्हें सफाई का भी काम दिया गया, पर 11 दिनों के बाद उन्हें बैठा दिया गया।
सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अगर इस तरह से 10 दिन का काम देकर बैठा दिया जाएगा तो ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन किए हुए महिला पुरुष कर्मचारियों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष एकत्रित होकर इस योजना का बहिष्कार किया। वहीं जानकारी देते हुए महिला कर्मचारी पिंकी प्रधान ने कहा कि जुगसलाई नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत हर साल 3 महीने तक काम दिया जाएगा। इसका वादा कर जॉब कार्ड बनाया गया है और 10 से 15 दिन काम लेने के बाद सभी को बैठा दिया गया। उन्होंने कहा ऐसे में वे सभी कैसे काम करेंगे, कैसे घर चलाएंगे। अब जितने दिन काम किए हैं उसका पैसा मांग रहे हैं तो उसके लिए भी उन्हें दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि वे सभी 30 कर्मचारी जाएं तो जाएं कहाँ। काफ़ी देर और हल्ला करने के बाद सारे कर्मचारी निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। हालांकि इस मामले में विभाग की तरफ से कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया गया। हम लोग को यहाँ हेमंत सोरेन की तरफ से ये जॉब कार्ड दिया गया था और बोला गया था कि साल में आप लोग को 3 महीना काम देंगे। जब हम लोग को काम दिया गया तो हम लोग को अच्छा से काम लिया गया। उसके बाद 10-15 दिन करा के उसके बाद बोला कि अब आप लोग बैठ जाइए। हम लोग कारण पूछे कि क्या हुआ, अब हम लोग को बैठा दिया जा रहा है। तो नहीं, बोले कि लड़का लोग को रखा जाएगा, न्यू लड़का लोग को, और लेडीज़ लोग को हटा दिया जाएगा। इसके बाद अब लड़का लोग को भी हटाया जा रहा है और लेडीज़ को भी हटाया जा रहा है। तो सर हम लोग को काम से भी हट गए और ऊपर से पैसा जब हम मांग रहे कि कितना हम लोग इतना दिन काम किए हैं, इतना दिन का हम लोग को पैसा दीजिए। पैसा के लिए भी हम लोग को यहाँ 2 सप्ताह या 1 सप्ताह से दौड़ाया जा रहा है। हम लोग को साल में 3 महीना का काम बोला गया था, लेकिन 15 ही दिन करवाया 15 ही दिन करवाया गया। वो बोल रही है आप लोग को 3 महीना का काम दिया गया है, पर साल में 3 महीना हम ऐसे करेंगे, 10 दिन छोड़ के 10 दिन छोड़ के ऐसे काम करवाएंगे। तो सर ऐसे हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग का मांग है सर, हम लोग यहाँ इस जगह में काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ बहुत राजनीति है। हम लोग जितना दिन किए हैं हम लोग को उतना दिन का पैसा दे दिया जाए। झारखंड में 17 जून तक लॉकडाउन के नए प्रावधान का आदेश जारी। जमशेदपुर को छोड़कर बाकी 23 जिलों में दिए गए कई रियायत। जमशेदपुर में घाघरी स्थित बाल सुधार गृह में प्रशासन ने की औचक छापेमारी। पूरे रिमांड होम हालात का लिया जायजा। और जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय के सौजन्य से स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में लगा इंसिटर मशीन। घाट में फैली गंदगियों का होगा निस्तारण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।